देखिए, अगर ऐसे मासूम जैसे यूथ के आइकॉन होंगे तो गिरावट तो आएगी ना, चाहे वो महिला बच्ची में हो चाहे लड़के में हो, गिरावट आएगी। ऐसा गंद कल्चर क्यों चलाना है? मेरे पास शब्द नहीं है, अगर मैं कुछ कड़वा शब्द बोल दूंगी तो मीडिया बार बार उसे दिखाएगा और बोलेंगे ये बहुत बोल्ड बोलती है। तो आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ने के लिए पहले तो इतनी गंदी सोच रखता है। मैं आप सब मीडिया वालों को पूछती हूँ, क्या हम लोग सब काम करते हुए परेशान नहीं होते? क्या हम लोगों को दिक्कत नहीं आती? तो क्या हम 2 पैग पीकर गालियां देना शुरू कर दे? जो उसकी सफाई थी वो कोई मानने लायक थोड़ी है। माननीय मोदी जी ने भी एक बार एक मंच से ये बात कही थी कि किसी को भी अगर किसी को अपमानजनक शब्द करने हैं तो उसमें माँ और बेटी का प्रयोग क्यों करते हैं? वही हमारी जननी है और हम उसी का प्रयोग बुरे शब्दों में कर देते हैं। और जो लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं ऐसे खुले मन से, वो क्या दिखाना चाहते हैं? हम लोग और मैं इस मीडिया के माध्यम से बच्चों को कहूंगी कि ऐसे लोगों को अपना आइकॉन मत चुनिए जो इस तरह की गंदी भाषा का प्रयोग करे अपने लिए और बाद में अपना थार पे घूमते हुए स्टाइल दिखाते हुए अपना स्टेटस सिंबल बनाते हुए माफीनामे लिखते हैं। पहले आप गाली देते हैं, फिर आप कहते हैं मैं परेशान था। मैं आप सब मीडिया वालों को पूछती हूँ, क्या हम लोग सब काम करते हुए परेशान नहीं होते? क्या हम लोगों को दिक्कत नहीं आती? तो क्या हम 2 पैग पीकर गालियां देना शुरू कर दे? जो उसकी सफाई थी वो कोई मानने लायक थोड़ी है। ये तो आप बच्चों को कह रहे हो, जब आप परेशान हो 2 पैग लगाओ और गालियां दो। अगर आपको किसी ने धमकी दी थी, अगर आपके इर्द गिर्द कोई घूम रहा था, इतनी पुलिस, आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठे थे जहां पर कई मंत्री हैं, कई एमएलए हैं, मुख्यमंत्री उसी समय उस कार्य को शुरुआत करके गए, आपको तो इतनी सिक्योरिटी थी। और अगर आपको रात से ही पता था, आपको इतनी ही चिंता थी, तो आपने अपना कार्यक्रम रद्द क्यों नहीं किया? ऐसी क्या बात थी कि आपको गालियां निकालनी है? और दूसरी बात, ये जांच का विषय है। 18 तारीख का हमने उनको सम्मन किया है, उनको आना चाहिए और आना होगा। और ये जांच का विषय रहेगा। जो उन्होंने बार बार अपनी सफाई में कहा कि हमें तो कल ही पता लग गया था, हम पूरी रात टेंशन में रहे, मेरे भाई को अमेरिका में फोन आया, मुझे नहीं आया, मेरे भाई को अमेरिका में आया। मैं हरियाणा पुलिस को बोलूंगी कि उसका फोन चेक किया जाए, उसके भाई का नंबर, और चेक किया जाए क्या उस समय में कोई धमकी वाले व्यक्ति ने फोन दिया, तो तुरंत अरेस्ट करो उस धमकी वाले व्यक्ति को। या ये सिर्फ एक पॉपुलैरिटी गेन करने का तरीका है, ये भी पता लग जाएगा। तो हम तो, महिला आयोग इंसाफ की बात करता है। यदि आपको कोई धमकी दे रहा था, आपको इमीडिएट देहरादून पुलिस को कह देना चाहिए था, आप वहीं पर थे, आपके साथ आपकी इतनी सिक्योरिटी आपको सरकार ने दी, आपको उनको कहना चाहिए था। मैं देख रही थी स्टेज से, जब मैंने फोकस करके वो गाना देखा कि इसमें क्या है, तो बार बार उसका पुलिस वाला उसको पीछे से ऐसे ऐसे कर रहा था कि रुक जा भाई रुक जा। समझ आती है एक्शन से कि आपको कोई क्या कह रहा है, तो तब भी आप नहीं रुके, या आपने तब साइड होके अपने पुलिस को, सिक्योरिटी को क्यों नहीं कही? तो मुझे लगता है जल्दी पॉपुलर होने के लिए, जल्दी कमाई करने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के ये तरीके हैं। ऐसे बहुत से कलाकार हुए। कल ही हमारी एक अजीज अदाकारा का निधन हुआ, आशा भोसले जी का। तो क्या उन्होंने कहीं पर वल्गर गाने गाए? जबकि उनके गाने सारे बहुत अच्छे, मेन हीरोइन से हटके भी कई गाने रहे हैं, पर किसी में वल्गैरिटी नहीं थी। उनको तो कोई धमकियां नहीं देता था। और इतने कलाकार हैं, गुरदास मान है, दिलेर मेहंदी है, हंसराज हंस है, सरताज है, हम इनके गीत सुनते हैं, हमें तो कहीं पर कोई फूहड़पन नहीं दिखा। और ये वर्षों वर्ष से हम देख रहे हैं। छोटे छोटे हुआ करते थे, गुरदास मान को देखते थे, उसने तो कोई जल्दी पॉपुलर होने के लिए कोई फूहड़पन नहीं किया, कोई ऐसा जल्दी सीढ़ी चढ़ने के लिए गाली गलोच नहीं किया, कोई गन और नशे की बात नहीं की। तो ये कौन से कलाकार हैं जो आज गन और गंद कल्चर और नशे को प्रमोट कर रहे हैं? जहां एक और सरकार नशा मुक्त भारत की बात करती है, जहां एक और सरकार बेटी बचाओ की बात करती है, जहां एक और सरकार आतंकवाद को खत्म करने की बात करती है, तो ये कौन लोग हैं जो बंदूक भी उठाते हैं, नशा भी करते हैं, नशे की बातें भी बताते हैं और बेटियों का अपमान भी करते हैं? इनको तुरंत प्रभाव से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बार बार माफी कोई विकल्प नहीं है। देखिए, अगर ऐसे मासूम जैसे जो है यूथ के आइकॉन होंगे तो गिरावट तो आएगी ना, चाहे वो महिला बच्ची में हो चाहे लड़के में हो, गिरावट आएगी। इसीलिए हमको सोचकर अपना आइकॉन बनाना होता है। हम क्यों कहते हैं कि फला बंदा बहुत अच्छा है, उसका मार्गदर्शन करो? ऐसे लोग
महर्षि दयानंद जी को अपना आइकॉन क्यों नहीं बनाते? और इतने बड़े युग के नेता रहे हैं, रानी झांसी को आइकॉन क्यों नहीं बनाते? क्यों इस तरह के गंद कल्चर में जाकर अपने आप को बताना है? भक्ति संगीत के इतने लोग हैं, उनको आइकॉन क्यों नहीं बनाते? ऐसा गंद कल्चर क्यों चलाना है? नूरा फतेही और संजय दत्त का एक गीत आया था, एक साउथ इंडियन फिल्म का, जो कि हदें पार कर चुका था, हदों की भी हदें पार कर चुका था, और हमने फिल्म सेंसर बोर्ड को पत्र लिखकर सफाई मांगी, तो उनका 4 दिन पूर्व ही हमें जवाब आया है, जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, महिला आयोग। और उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो गीत था ये हमारे थ्रू होकर नहीं निकला, अगर आपके थ्रू पास होकर नहीं निकला तो किसने उस गीत को अप्रूव किया? वो फिल्म में कैसे चला, फिल्म हॉल्स में कैसे लगी, और वो जो गीत है वो किसने लिखा? मुझे शर्म आ रही है, और मैं कहती हूँ ऐसे व्यक्ति पर जो है हमें, मेरे पास शब्द नहीं है। अगर मैं कुछ कड़वा शब्द बोल दूंगी तो मीडिया बार बार उसे दिखाएगा और बोलेंगे ये बहुत बोल्ड बोलती है। मैं बोल्ड बोलती हूँ, परंतु सत्य बोलती हूँ। ऐसे व्यक्ति पर लानत करनी चाहिए, जो आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ने के लिए पहले तो इतनी गंदी सोच रखता है, फिर इतने गंदे शब्द लिखता है, फिर इतने गंदे शब्द गाता है। ये सारे लाइन में है, पहले सोचने वाला, फिर लिखने वाला, फिर गाने वाला, फिर फिल्माने वाला, फिर उसके ऊपर नाचने वाला। ये पांचों जो सीरीज है, ये हमारे आने वाले यूथ के लिए कलंक है। अंजलि राघव के साथ उनका डिस्प्यूट गलत हाथ लगाने का, छेड़छाड़ करने का था पवन सिंह पर, परंतु पवन सिंह को और अंजलि राघव को हमने अपने ऑफिस में बुलाया अपनी हियरिंग्स पे। अंजलि राघव प्रस्तुत हुई, पवन सिंह के सहयोगी पहुंचे। उससे पूर्व अंजलि राघव ने, पवन सिंह ने जो उनसे पर्सनल माफी मांगी थी सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके लिए उन्होंने सैटिस्फैक्शन जाहिर की अंजलि राघव ने, इसलिए हमने पवन सिंह का नाम हटा दिया। परंतु अंजलि राघव ने पवन सिंह की टीम के 3 लोगों के खिलाफ हमें नाम दिए हैं, जिनको हम सम्मन जल्दी करने वाले हैं और बुलाएंगे कि वो सोशल मीडिया पर आज भी अंजलि राघव के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग किसके कहने पे और क्यों करते हैं। आप देहरादून वाले किस्से को देखें जो डीएवी कॉलेज में हुआ, वहां बच्चों ने उनको अपने एनुअल डे कार्यक्रम के लिए बुलाया था, ये सोच के बुलाया था कि एक आर्टिस्ट है वो उनके बच्चों के आइकॉन बनेंगे। वो तो अपनी ही बेइज्जती वहां करवा कर आ गए। तो ऐसे बच्चे जब इस तरह के लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, उनके कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो वो गलत दिशा पे चले जाते हैं। ये उसी संगत का असर है। मूवीज के अंदर एक सेंसर बोर्ड होता है, वो सेंस करता है कि कोई आपत्तिजनक चीज है तो उसे काट दिया जाए। हमने उनको पत्र लिखा है, पत्र लिखा है सोशल मीडिया के लिए। अभी कुछ ही दिन पूर्व आपने भी मीडिया में दिखाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं एक पत्र देकर आई थी, जिसमें हमने कहा कि जिस प्रकार फिल्म सेंसर बोर्ड केंद्र स्तर का है, उसी प्रकार हरियाणा में कोई महकमा बनाया जाए या कोई ऑफिसर अपॉइंट किया जाए जो इस चीज के ऊपर निगरानी, उनका महकमा रखे कि कोई अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी गलत कोई रील, हल्की भाषा, गलत स्टेप को अपलोड करता है, उसी टाइम उसका वो रोक कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।